सरकार पधारो। थे आओ जद काम बने लो, था पर सारी बाजी है। थे आओ जद काम बने लो, था पर सारी बाजी है। रणत भवन गढ़ वाला सुन लो, चिंता रणत भवन गढ़ वाला सुन लो, चिंता माने लगी है। देर करो मत ना तरसाओ, देर करो मत ना तरसाओ, चरना अर्ज हमारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की तैयारी है। गजानंद सरकार पधारो। भगता की तो विनती सुनकर शिव सुत प्यारो आयो है। भगता की तो विनती सुनकर शिव सुत प्यारो आयो है। जय जयकार करो गणपति की, आकर मन हर्षायो है। जय जयकार करो लो रत अब भजना में, रस हमें भजना में। तू महिमा भारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की अब प्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। आओ आओ बेगा आओ, आओ बेगा आओ, चावे दर्श को भारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। गजानंद सरकार पधारो, कीर्तन की सब प्यारी है। गजानंद सरकार पधारो। बोल गणेश जी महाराज की, बोल पितर जी महाराज की जय। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। आप ही रक्षक, आप ही दाता, आप ही खेवनहारे। मैं मूर्ख हूँ कुछ नहीं जानू, आप ही हो रखवारे। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ थारी। शरण पड़ो हूँ थारी, देवा रखियो लाज हमारी। शरण पड़ो हूँ थारी, देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पितर जी महाराज, मैं शरण पड़ो हूँ
खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने को रखवाली। आप खड़े हैं हर दम हर घड़ी करने को रखवाली। हम सब जन हैं शरण आपकी यही अर्ज गुजारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो थारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो थारी। ओ शरण पड़ो थारी ओ देवा रखियो लाज हमारी। ओ शरण पड़ो थारी देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो थारी। जय जय पितरानी महारानी मैं शरण पड़ो थारी। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। देश और परदेश सब जगह आप ही करो सहाय। काम पड़े पर नाम आपका लगे बड़ा सुखदाई। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो थारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो थारी। ओ शरण पड़ो थारी ओ देवा रखियो लाज हमारी। ओ शरण पड़ो थारी देवा रखियो लाज हमारी। जय जय पितर जी महाराज मैं शरण पड़ो थारी। जय जय पितरानी महारानी मैं शरण पड़ो थारी। बोल भोले बाबा की जय। देवों में महादेव हो बाबा सारी दुनिया गाती है। देवों में महादेव हो बाबा सारी दुनिया ध्याती है। श्रद्धा से चरणों में तेरे आकर शीस झुकाती है। श्रद्धा से चरणों में तेरे आकर शीश झुकाती है। जो पाँव पकड़ ले तेरा, पाँव पकड़ ले तेरा, जो पाँव पकड़ ले तेरा, जो पाँव पकड़ ले तेरा, तू पकड़े उनका हाथ। शमशानों के वासियों भूतों का है साथ। शमशानों के वासियों भूतों का है साथ। तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे तेरा। ओ बाबा भूतनाथ। शमशानों के वासियों भूतों का है साथ। शमशानों के वासियों भूतों का है साथ। सृष्टि के ओ सिरजनहार तेरे रंग निराले हैं। पृथ्वी के ओ सिरजनहार तेरे रंग निराले हैं। सृष्टि
बारिश के प्याले हैं। हमें भोले भक्तों का तू, हमें भोले भक्तों का तू, हमें भोले भक्तों का तू, हमें भोले भक्तों का तू रक्षक है भोलेनाथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा है बाबा भूतनाथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। सोमवार को तेरा दर्शन बहुत बड़ा शुभकारी है। सोमवार को तेरा दर्शन बहुत बड़ा शुभकारी है। तेरी दया से हम भक्तों की कटती विपदा सारी है। तेरी दया से हम भक्तों की कटती विपदा सारी है। इस हर्ष का बोले बाबा, 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 तू देना हर दम साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा, तेरा गंगा किनारे डेरा है बाबा भूतनाथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। शमशानों के वासी हो, भूतों का है साथ। बोल बाबा भूतनाथ की। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हनुमान के चरणों में, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है।
तुम बाल समय में प्रभु सूरज को निगल डाले। बाल समय में प्रभु सूरज को निगल डाले। अभिमानी सुरपति के सब दर्प मसल डाले। अभिमानी सुरपति के सब दर्प मसल डाले। बजरंग हुए तब से, बजरंग हुए तब से संसार ने जाना है, ना सर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। जब राम नाम तुमने पाया कीने में, जब राम नाम तुम्हें पाया नगीने में। जब राम नाम तुमने पाया न नगीने में। तुम चीर दिए सीना, सिया राम थे सीने में। तुम चीर दिए सीना, सिया राम के सीने में। विस्मित जग ने देखा, विस्मित जग ने देखा, कभी राम दीवाना है। ना सर है ना सरगम है, ना तराना है, ना स्वर हनुमान के चरणों में, हनुमान के चरणों में एक फूल चढ़ाना है। ना स्वर है ना सरगम है, ना तराना है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना तराना है। हो अंतर्यामी, है अजय अमर स्वामी, तुम हो अंतर्यामी।
धरा है, ना स्वर है ना सरगम है, ना लय ना करा। राधे की जय। हमारे बीच एक बहुत ही प्यारा पुष्प जो भाई निखिल गोयल का पहला पुष्प है दादी के चरणों में, जो दादी ने अपनी महिमा से इससे लिखवाया भी है और इससे गवाया भी है। आज दादी के चरणों में पहली हाजिरी किसी भजन के साथ हम लोग रखते हैं। बोल रानी संगीता दादी की जय। नगरी चारों तरफ ही जाल है, बैठी सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है, बैठी सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है। पूजने वाली रानी सती का प्यारा सजा दरबार है, पूजने वाली रानी सती का प्यारा सजा दरबार है, बैठ सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है, बैठ सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है। दादी की कृपा की लीला देखो सबसे न्यारी है, पल में भर देती ये झोली देर कभी न लगाती है। दादी की कृपा की लीला देखो सबसे न्यारी है, पल में भर देती ये झोली देर कभी न लगाती है। निखिल शरण में निके मिलता भक्तों को आराम है, निखिल शरण में इनके मिलता भक्तों को आराम है, बैठे सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है, बैठे सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है, बैठे सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है, बैठे सिंहासन मारी मैया खूब लुटा रही प्यार है। बोले रानी सती दादी की जय। श्री मंदिर चमकावा ओ जीव कवे मारो दादी जी चरणाशीष नवावा, जीव कवे मारो दादी जी चरणाशीष नवावा। दादी थारे दादी थारे दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा, दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा। जीव कवे मारो दादी जी जगमग में चमकावा, जीव कवे मारो दादी जी चरणाशीष झुकावा। दादी थारे दादी थारे दादी थारे दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा, दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा। जय हो बोलिए रानी संगीता देवी की जय।
क्या क्या कह रही है कि जीव कवे मारो दादी जी चरणा से लग जावा, दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा। ममता की छाप दे दे दादी दया वाली रे, दो कीर्तन वाला भाव लाना सबका। ममता की छाप दे दे दादी दया वाली रे, दादी दया वाली रे, दादी दया वाली रे, दादी दया वाली रे, दादी दया वाली रे। चरणों में आया मैं तो बन के पुजारी रे, बन के पुजारी रे, बन के पुजारी रे। ओ ममता की छाप दे दे दादी दया वाली रे, दादी दया वाली रे, दादी दया वाली रे। चरणों में आया मैं तो बन के पुजारी रे, बन के पुजारी रे, बन के पुजारी रे। ओ जगमग जगमग जला रात दिन, ओ जगमग जगमग जला रात दिन, देवड़ियों चमकावा, जगमग जगमग जला रात दिन, देवरियों चमकावा। दादी थारे दादी थारे दादी थारे दादी थारे दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा, दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा। भगता की हाजिरी माँ तू ही राखण वाली रे, तू ही राखण वाली रे, तू ही राखण वाली रे। भगता की हाजिरी माँ तू ही राखण वाली रे, तू ही राखण वाली रे, तू ही राखण वाली रे। माँ बड़ी दयालु मारी झूंझण वाली रे, झूंझण वाली रे, झूंझण वाली रे। माँ बड़ी दयालु मारी झूंझण वाली रे, झूंझण वाली रे, झूंझण वाली रे। ओ संकट हरणी मंगल करणी, ओ संकट हरणी मंगल करणी, थाने आज मनावा, संकट हरणी मंगल करणी, थाने आज मनावा। ओ संकट हरणी मंगल करणी, थाने आज मनावा, संकट हरणी मंगल करणी, थाने आज मनावा। दादी थारे दादी थारे दादी थारे दादी थारे दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा, दादी थारे मंदिर में बण दीपक जुड़ जावा। सुनो चुनड़ी सितारों वाली लाल थारो लायो जी, लाल थारो लायो जी, लाल थारो लायो जी। चुनड़ी सितारा वाली लाल थारो लायो जी, लाल थारो लायो जी, लाल थारो लायो जी। हाथा माही मेहंदी को रंग चढ़ आयो जी, रंग चढ़ आयो जी, रंग चढ़ आयो जी। मैं थारा तो दर्शन करके, ओ माई थारा
दर्शन करके तेजस जवन सुहारा, माई थारा दर्शन करके तेजस जन्म सवारा। दादी थार 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 मंदिर में बड़ दीपक जुड़ जावा, दादी थार मंदिर में बड़ दीपक जुड़ जावा। ओ जीव कवे मारो दादी जी चरना से लग जावा, जीव तवे मारो दादी जी चरणा शीश नवावा। दादी थार दादी थार दादी थार दादी थार दादी थार दादी दादी थार दादी थार बड़ दीपक जुड़ जावा, दादी थार मंदिर में बड़ दीपक जुड़ जावा, दादी थार मंदिर में बड़ दीपक जुड़ जावा। बोल रानी सती दादी की जय। मेहंदी रची। बोल रानी सती दादी की। भैया इसको हल्का सा खोल दो ना, इसको हल्का सा खोल दो। हाँ, हाँ। ले थाम ले अम्बे माँ हाथ अब मेरा, गाइए। ले थाम ले अम्बे माँ हाथ अब मेरा, ना छोड़ना कभी साथ तो मेरा। देखिए कीर्तन में भाव जब आता है, जब सब मिलके गाते हैं, म्यूजिक साथ साजिंदे सब बजते रहेंगे, पर आपके हृदय का भाव दरबार तक पहुंचेगा ना जब ये दादी भी जुटेगी। गाइए। ले थाम ले, गाइए ना। अम्बे माँ हाथ अब मेरा, ले थाम ले अम्बे माँ हाथ अब मेरा, ना छोड़ना माँ कभी साथ दो मेरा, ना छोड़ना माँ कभी साथ तुम मेरा। बेटा हूँ मैं तुम्हारा, तेरा ही आसरा है। ओ बेटा हूँ मैं तुम्हारा, तेरा ही आसरा है। तेरे सिवा जहां में मेरा न दूसरा है। ओ तेरे सिवा जहां में मेरा न दूसरा है। जग छोड़ चाहे जाए छूटे न हाथ तेरा, ले थाम ले अम्बे माँ हाथ अब मेरा, ले थाम ले अम्बे माँ हाथ अब मेरा। इसी भाव से कहें। जय हो। मैया
मैया मेरे सिर पर रख दो मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ मैया जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ मैया जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए। मैं भी शरण पड़ा हूँ थारी, मैं भी शरण पड़ा हूँ थारी, मारक दो सिर पे हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ मेरे सिर पर रख दे मैया, मेरे सिर पर रख दे मैया मेरे सिर पर रख दे मैया, मेरे सिर पर रख दे मैया अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ वाले के फिर हमारे नीलू भी आज मेहंदी रची थार हाथा में, ओ मेहंदी रची थार हाथ। देखिए भजन भजन बहुत बने, जैसे श्याम बाबा का भजन कीर्तन की है रात बाबा आज था नैणों से, पर दादी का ये भजन ना अमर भजन गाइए। मेहंदी रची थार हाथा में, गाइए ना। मेहंदी रची थार हाथा में, घुड़ रयो काजड़ आँखा में, मेहंदी रची थार हाथा में, घुड़ रयो काजड़ आँखा में, चुंदड़ी रो चुंदड़ी रो रंग सुरंग माँ रानी सते, चुंदड़ी रो रंग सुरंग माँ रानी सती। लाइव के माध्यम से दादी परिवार देख रहे हैं, वो भी जयकारा लगाए माता रानी का, सभी तालियां बजा के घर बैठे बैठे माता संकीर्तन करें, भावना रूप आपका झुंझुन तक पहुंच जाएगा। मेहंदी रची हर हाथा में, ओ मेहंदी रची हर हाथा में, घुड़ रयो काजड़ आँखा में, मेहंदी रची हर हाथा में, घुड़ रयो काजड़ आँखा में, मेहंदी रो रंग सुरंग माँ रानी सती, मेहंदी रो रंग सुरंग माँ रानी सती। रूप सुहानो जग से देखो, रूप सुहानो जग से देखो,
गावाने भूल गई सब गावाने याद रखो हर नाम ने भूल गई सब गावाने याद करू थारे रामाने हरे नाम रो मीठो शर्मा रानी सती हर राम रो ऐसो शर्मा रानी सती लगी थारे हाथा में मेहंदी रची थारे हाथा में उड़ रहे काजल आँखा में चढ़ियो रंग सुरंग रानी सती चढ़ियो रंग सुरंग मैया थे कहो तो मैया तारी नथड़ी में बन जाऊं मैं नथड़ी में बन जाऊं तारे टुकड़े से लग जाऊं मैं ओ कहो तो दाई तारे नथली बन जाऊं मैं नथली बन जाऊं तार हिवड़े से लग जाऊं मैं दूर बढ़ू थर माथा में ओ दूर बढ़ू थर माथा में चूड़ बनू थर हाथा में दूर बनू थर माथा में चूड़ी बनू थर हाथा बन जाऊं बाजू बंद माँ रानी सती बन जाऊं बाजू बंद माँ रानी सती ओ मारी मैया झूठड़ वाली थारी जग में शान निराली मैया मारी झूठड़ वाली थारी जग में शान निराली मैं तो गर्व से बोलूं मैया तू है मारी झूठड़ वाली मैं तो गर्व से बोलूं मैया तू है मारी जूझण वाली मैया मारी झूठड़ वाली हरदम राखे मारो ध्यान मैया मारी जूझण वाली राख हरदम मारो ध्यान मैया मारी झूझण वाली हरदम राखे मारो ध्यान मैया मारी जूझण वाली राख हरदम मारो ध्यान मारे विपदा में आनो आवे माँ मारे विपदा में आनो आवे माँ मारे विपदा में आनो आवे माँ मारे विपदा में आटो आवे माँ जब भी कोई मुसीबत आवे सर पे चूनड़ी लहरावे जब भी कोई मुसीबत आवे सर पे चूंदड़ी लहरावे लब पे नाम तेरो आवे मैं तो खोया मैं ही जाऊं लब पे नाम तेरो आवे मैं तो खोई मैं तो जाऊं मारी दादी मारे आटे मारे आवे मारी मैया हर पल आटे मारे आवे जी आनंद और भाव के साथ हम लोग जुड़े हुए थे झारखंड स्थित रामगढ़ शहर में श्री रानी सती दादी मंदिर से। बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य था।
भगवती का आरती वंदन भी वहाँ हो रहा था मंदिर में, साथ ही भजनों का क्रम भी निरंतर चल रहा था, लेकिन समय ने अनुमति नहीं दी, अन्यथा उस कार्यक्रम का प्रसारण हम बीच में नहीं रोकते। समय क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत महात्म की ओर बढ़ने का है, मैं आमंत्रित करता हूँ कुंवर तेजस को संयम, सरलता और धैर्य के पश्चात आज एक नया पुष्प आपकी वाणी के माध्यम से हम भक्तों के बीच हमको मिलेगा। अभिनंदन करते हैं कुंवर तेजस राणा। आइए जुड़ते हैं श्रीमद् देवी भागवत से। जय दादी जी की आप सभी को। आइए, संयम, सरलता और धैर्य के बाद आज भगवती का ये महापुराण हम लोगों को क्या मैसेज देगा, वो तो पाठ पढ़ने के बाद ही ज्ञान होगा। आइए पाठ को प्रारंभ करें। उसके पूर्व भगवती का ध्यान एक बार सभी लोग मिलकर के मेरे साथ लगाइए। भगवती के 5 श्लोकों से विनम्र विनंती करके हम लोग पाठ में प्रवेश करते हैं। समय को ध्यान रखकर, क्योंकि आज का पाठ थोड़ा बड़ा है, इसीलिए भगवती का ध्यान। ओम सत्य रूपे सत्यवदने सत्य धर्म प्रदायिनी मरुधर धाम निवासार्थम श्रीराणी सत्यै नमो नमः। अयंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काल रूपिण्यै श्रीराणी सत्यै नमो नमः। रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्तपुष्पै सुपूर्णः सर्वपापहरं शक्ति श्रीराणी सत्यै नमो नमः। प्रणवं सती स्वरूपास्त्वं त्रैलोक्य प्राणवल्लभं मणिद्वीपे निवासार्थं श्रीराणी सत्यै नमो नमः। नारायणी जगन्माता सर्वसौभाग्यदायिनी सत्य स्वरूपायै श्रीराणी सत्यै नमो नमः। ओ झुंझुन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा दादी, तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा दादी, तेरा ही सहारा। ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा, ओ सतियों में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। तो कल श्रीमद् भागवत देवी के अनुसार हम लोगों ने जाना कि जिस प्रकार देवताओं का प्रागट्य होता है, ठीक उसी प्रकार से दैत्यराज महिषासुर का भी प्रागट्य हुआ। उसने जन्म नहीं लिया, अपितु वह प्रकट हुआ। अब प्रकट होने के बाद ब्रह्मा का तप करके महिषासुर ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि हे देव, यदि संसार में मेरी मृत्यु किसी के हाथों हो तो वो एक अबला स्त्री हो। ध्यान रखिए, अबला स्त्री का अर्थ ये नहीं होता कि कोई वो कमजोर हो। कमजोर स्त्री को अबला स्त्री नहीं, अबला स्त्री जिसके साथ किसी दूसरे का बल शामिल ना हो। अबला, सबला यानी जिसके पीछे सपोर्टर्स खड़े हों, दैट इज सबला। एंड अबला जो अकेले युद्ध में खड़ी हो। ये अबला और सबला का मैंने फर्क आपको समझा दिया। एक अबला स्त्री के हाथों, दैत्य लोग क्या है ना, वरदान तो मांग लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भगवान के पास में
वर देने के बाद में पीछे कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट रहते ही रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं पर उनका मर्दन करवा ही देते हैं। इसी प्रकार से दैत्यराज महिषासुर ने वरदान तो प्राप्त कर लिया। वरदान प्राप्त करके महिषासुर ने त्रिलोकी पर शासन स्थापित कर लिया। देवराज इंद्र आदि के साथ वो युद्ध के लिए आतुर हो गया। तो आइए आज की पुराण में, आज के स्कंद में हम इन्हीं बातों का सोपान करेंगे। सुनिए ध्यान से। इंद्र द्वारा जब महिषासुर के दूत ताम्र का वध हो गया, तब महिषासुर ने कुपित होकर विशाल गदा उठाई और वह स्वयं देवताओं पर टूट पड़ा। महिषासुर साधारण क्रोधी नहीं था। उसने चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और महान पराक्रमी इंद्र के सामने पहुंच चुका। आगे बढ़कर उस दैत्य ने तलवार चलाना आरंभ कर दिया। फिर तो दोनों में संपूर्ण प्राणियों को भयभीत करने वाला रोमांचकारी युद्ध ठन गया। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वे लड़ रहे थे। उस समय शंभरासुर ने एक ऐसी माया का आविष्कार किया। शंभरासुर कौन था? शंभरासुर महिषासुर की ही सेना का एक दैत्य था। तरह तरह के आयुधों का प्रयोग करके वह लड़ने लगा। ऐसी शक्ति शंभरासुर ने माया रूपी प्रकट करी कि जिसके चक्कर में ऋषि मुनि और देवता पड़ जाते। महिषासुर ने शीघ्रता पूर्वक उसकी माया का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उस विचित्र माया के प्रभाव से वहां एक साथ करोड़ों महिषासुर उपस्थित हो गए, अर्थात एक नहीं करोड़ों महिषासुर पैदा हो गए, जो सभी रूप में और पराक्रम में महिषासुर के समान थे। सबकी भुजाएं आयुधों से अलंकृत थी। ऐसी स्थिति में दैत्यों द्वारा रची गई उस मोहकारी माया की भीषण रचना को देखकर इंद्र के मन में भय के कारण अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। वरुण, कुबेर, मराज, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा, इन सब के मन में भी महान त्रास छा गया। वह अपनी विचार शक्ति खोकर ये सभी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। स्मरण करते ही वे सभी देवी देवता भाग चले। तब उन्होंने दूर जाकर के ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर का चिंतन किया। अब हंस, गरुड़ और बलिवर्ग पर बैठे हुए तीनों देवता उपस्थित हुए। देवताओं की रक्षा कार्य के लिए सभी ने अपने हाथों में आयुध ले रखे थे। आयुध, हथियार। मोह उत्पन्न करने वाली उस आसुरी माया को देखकर भगवान विष्णु ने अपना प्रज्वलित सुदर्शन चलाया। उस समय सृष्टि, स्थिति एवं संहार के अधिष्ठाता प्रधान देवता वहां उपस्थित थे। महिषासुर ने उन्हें देखकर युद्ध की अभिलाषा से पारिद उठा लिया और शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ा। इनके अतिरिक्त बहुत से दैत्य युद्ध करने के विचार से निकल पड़े। सभी कवच पहने हुए थे, भुजाएं धनुष से सुशोभित थीं। वे मतवाले होकर रथ पर बैठे थे। उन्होंने संपूर्ण देवताओं को इस प्रकार घेर लिया मानो सियार सुकोमल बछड़ों को घेर कर खड़ा हो। तदंतर भगवान विष्णु के तथा शंकर के साथ महिषासुर तथा उसके पक्ष के दानवों का भयंकर युद्ध हुआ। कुछ समय पश्चात सर्वज्ञ भगवान विष्णु, शंकर तथा ब्रह्मा अपने अपने लोकों को लौट आए। लड़े नहीं, लड़ाई करके लौट आए। महिषासुर ने इंद्र के ऐरावत हाथी तथा कामधेनु गौ और उच्च श्रवा घोड़े को अपने अधिकार में ले लिया। फिर उसके मन में आया कि सेना को साथ लेकर मैं इसी क्षण स्वर्ग पर चढ़ाई कर दूं। उस समय देवता लोग भय से कातर होकर इधर उधर छिपे थे। देव सदन खाली पड़ा था। महिषासुर तुरंत वहां पहुंचकर अपना पूरा अधिकार जमा लिया। उसने स्वयं को देवराज के दिव्य आसन पर बैठाने की व्यवस्था कर ली। देवताओं के स्थानों पर दानवों के बैठने का प्रबंध कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्षों तक अत्यंत भयंकर युद्ध करने के पश्चात महाअभिमानी महिषासुर को इंद्र का पद प्राप्त करने में सफलता मिली। इसके इस भीषण प्रयत्न से संपूर्ण देवता स्वर्ग छोड़कर पर्वत की गुफाओं में वर्षों तक भटकते रहे। इस भयानक स्थिति में उन्हें महान क्लेश भोगना पड़ा। राजन, निरंतर दुख को सहने से जब देवताओं का साहस टूट गया, तब वे सब मिलकर पुनः ब्रह्मा जी की शरण में गए, क्योंकि प्रजा का सारा भार तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी पर ही रहता है। उनका रूप राजसिक है। उस समय कमल के आसन पर विराजमान होकर वे वेद का निर्माण कर रहे थे। देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोले, संपूर्ण दुख को दूर करने वाले प्रद्म योनि ब्रह्मा जी,
इस समय सभी देवता संग्राम में दानवराज महिषासुर से परास्त होकर पर्वत की गुफाओं में कालक्षेप कर रहे हैं। हमारी ऐसी दयनीय दशा देखकर भी आप दया नहीं करते, यह कैसी विचित्र बात है। सैकड़ों अपराध करने पर भी शरण में आए हुए पुत्रों को क्या निर्लोभी पिता त्याग कर उनका अधोत्तमी पड़े रहना स्वीकार कर सकता है? अर्थात पुत्र कैसा भी हो, किंतु दया भाव में पिता अपने पुत्र की मदद अवश्य करता है। ऐसा भाव देवताओं ने जगत पिता ब्रह्मा के सामने प्रस्तुत किया। कदापि नहीं, देवता बोले। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार की स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा जी को प्रणाम करने लगे। उनके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। उस समय उन्हें अपार पीड़ा का अनुभव हो रहा था। उन्हें दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी मधुर वाणी में बोले, देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए कि हे देवताओं, मैं क्या करूं? महिषासुर को वर का अभिमान है, उसे कोई स्त्री मार सकती है, पुरुष नहीं मार सकता। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं? अतः देवताओं, हम सब लोग श्रेष्ठ पर्वत कैलाश पर चलें। वहां संपूर्ण कार्यों के विशेषज्ञ भगवान शंकर विराजमान है। उन्हें अपना अगुआ बनाकर हम लोग उन्हें वैकुंठ में चलें, जहां भगवान विष्णु रहते हैं। उनसे मिलकर देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार किया जाएगा। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठे और देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। सभी देवताओं ने भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर ब्रह्मा जी से कुशल पूछने के उपरांत देवताओं के कैलाश पर आने का कारण भगवान शंकर ने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेश, स्वर्ग में निवास करने वाले इन इंद्रादिक समस्त देवताओं को महिषासुर महान कलेश पहुंचा रहा है। उसके भय से डरकर ये बेचारे पर्वतों की खोह में घूम रहे हैं। महिषासुर तथा अन्य भी बहुत से दैत्य देवताओं से शत्रुता ठाने हुए हैं। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भगवान शंकर का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। अत्यंत मधुर वाणी में वे ब्रह्मा जी से कहने लगे, यह आप ही की करामात है। वरदान तो महिषासुर को जगत पिता ब्रह्मा ने ही दिया था। आपने ही तो इसे वरदान दिया। अब आपके वर के प्रभाव से ही महिषासुर में ऐसी असीम शक्ति आ गई कि वह सभी देवी देवताओं को भयभीत कर रहा है। भला कौन ऐसी सुयोग्य स्त्री है जो अभिमान में चूर रहने वाले इस दानव को मार सके संग्राम में? अरे, पैर रखने के योग्य तो मेरी अपनी पत्नी भी नहीं और न आपकी। हे महाभाग्यवती, ये देवियां यदि संग्राम में चली भी जाएं तो फिर युद्ध में सफलता किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगी? अब उस वक्त में पार्वती भी मौजूद थी, मां महालक्ष्मी भी मौजूद थी, भगवती ब्रह्माणी भी मौजूद थी, लेकिन ये लोग नहीं लड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि वरदान था कि कोई अबला स्त्री ही महिषासुर का वध करे, अर्थात जिसके साथ कोई न खड़ा हो। और इनके साथ इन सबके धर्म के अनुसार पति थे, पतियों का बल था। इस कारण से सभी देवियां भी असफल थी उसके वध को। ये महाभागा, इंद्राणी को भी युद्ध की कला ज्ञात नहीं। दूसरी किस स्त्री में इतनी शक्ति है जो इस मदोन्मत्त दुष्ट दानव को मार सके? अतः मेरे मन में यह विचार उठता है कि हम लोग इसी क्षण भगवान विष्णु के पास चलें और उनकी स्तुति करके देवताओं को कार्य सिद्धि करने के लिए उन्हीं को बार बार प्रेरित किया जाए। सुनिए भक्तों, ब्रह्मा शंकर के साथ अब विष्णु लोक को प्रस्थान करते। भगवान शंकर की उपयुक्त बात सुनकर ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्रधान देवताओं ने उनका अनुमोदन किया और अब तुरंत जाने के लिए सब लोग उठ चले। अगले स्कंद में व्यास जी महाराज कहते हैं कि तदंतर सभी देवता शीघ्र बैकुंठ पहुंच गए। बैकुंठ भगवान विष्णु का परम प्रिय दिव्य धाम है। वहां संपूर्ण शोभाओं से संपन्न भगवान का दिव्य भवन है। व्यास जी कहते हैं, वहां पधारे हुए देवताओं की बातें भगवान विष्णु ने सुनी, किंतु उसके पूर्व विष्णु तक पहुंचने के लिए उन्होंने जय और विजय से प्रार्थना करी। अब देवता शरणागत होकर भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, सभी देवता आसनों पर बैठ जाएं और अपनी कुशलता बताएं।
सबके एक साथ यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है? क्या कारण है कि आज ये सारे देवता विष्णु लोक में पधारे? आप लोग इतने चिंतित क्यों हैं? क्यों सबके मुख पर इतनी उदासी छाई हुई है? ब्रह्मा और शंकर के साथ रहने पर भी आपकी यह दयनीय स्थिति कैसे हो रही है? अब शीघ्र अपना कार्य बताइए। तब देवता बोलने लगे, हे महाराज, दुराचारी महिषासुर हमें महान कष्ट पहुंचा रहा है, अतः महिषासुर को मारने का आप ही कोई प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दिया कि किसी भी पुरुष से तुम्हारी मृत्यु न होगी। यदि कोई स्त्री उनका वध की कल्पना करे तो यथासंभव महिषासुर का वध होगा, लेकिन ऐसे समय में कोई स्त्री में ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो सम्रांगण में उस दुष्ट को मार सके। वह महिषासुर बड़ा खराब कलही तो था ही, वरदान के प्रभाव से अब अभिमानी और हो गया है। भगवती पार्वती, लक्ष्मी, शची अथवा शारदा, इनमें कौन है जो उस दुष्ट को मारने में समर्थ हो? देवताओं की बात को सुनकर भगवान विष्णु का मुखमंडल मानो मुस्कान से भर गया। भगवान कहने लगे, इस अवसर पर यदि संपूर्ण देवताओं के तेज से कोई अत्यंत सुंदरी एवं सुयोग्य देवी प्रकट हो जाए तो वही सम्रांगण में बलपूर्वक उसे मार सकती है। महिषासुर सैकड़ों प्रकार की मायाओं का पूर्ण जानकार है। वर पा जाने से उसे असीम अभिमान हो गया है। यह बिल्कुल निश्चित है कि यदि हम लोगों की समवेद शक्ति के अंश से कोई देवी प्रकट हो जाए तो वो उसे मारने में अवश्य सफलता प्राप्त कर लेगी। तुम लोग अपनी शक्तियों से अनुरोध करो। साथ ही हमारी देवियों से भी प्रार्थना है कि वे भी हमारे इस शुभ कार्य में, जय मंगल के कार्य में सम्मिलित हो जाएं, जिसके फल स्वरूप संपूर्ण शक्तियों तथा तेजों की राशि रूप एक महान शक्तिशालिनी देवी प्रकट हो जाए। व्यास जी कहते हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के उपयुक्त वचन समाप्त होते ही ब्रह्मा जी के शरीर से स्वयं एक महान तेज प्रकट हुआ। वह अत्यंत प्रकाशमान तेज बड़ा ही दुस्सह था। उसकी आकृति लाल थी। पद्मराग मणि की तुलना करने वाले उस तेज के सभी अवयव अत्यंत सुंदर थे। उसमें कुछ शीतलता थी और कुछ उष्णा भी। अनेकों किरणें उसकी शोभा बढ़ा रही थी। हे महाराज, इसके बाद भगवान शंकर के शरीर से एक अद्भुत एवं विशाल तेज प्रकट हुआ। गौर वर्ण शोभा पाने वाला वह तीक्ष्ण तेज अत्यंत भयंकर प्रतीत होता था। इसके पश्चात भगवान विष्णु के शरीर से एक और तेज राशि निकल गई। श्याम वर्ण वाले अत्यंत प्रकाशमान उस तेज में सत्व गुण की प्रधानता थी। फिर इंद्र के शरीर से एक अलौकिक एवं दुस्सह तेज प्रकट हुआ। संपूर्ण शक्तियों से संपन्न उस तेज में सभी गुण वर्तमान थे, यानी विद्यमान थे। ऐसे ही वरुण, कुबेर, यमराज और अग्नि के शरीर से भी पृथक पृथक तेज प्रकट हुए। इनके अतिरिक्त जितने भी अन्य देवता थे उन सभी के शरीरों से तेज का प्रादुर्भाव हुआ और सबके विग्रह से निकले हुआ तेज एकत्रित हो गया और उनका एक महान प्रज्वलित पुंज बन गया। वह तेज पुंज महान विलक्षण था। तब वही पराशक्ति भगवती दुर्गा कहलाई। उनमें सत, रज और तम तीनों गुण वर्तमान थे। आज वर्तमान में वो महाशक्ति में भी तो तीनों गुणों का अनुयायी हम लोग मानते। ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला अर्थात सत, रज और तम तीनों गुणों को धारण करने वाली जिस भगवती की शरणागत हम हैं, वो रानी सती जी का स्वरूप भी वही स्वरूप है। ये जो शक्ति का रूप त्रिशूल है, इसमें ऊपरी भाग की 3 लकीरें और मध्य में आकर उसका एक जगह समाहित होना ये दर्शाता है कि तीनों गुण जिसमें विद्यमान हो वही पराशक्ति भगवती रानी सती है। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकटित वह देवी 18 भुजाओं से शोभा पा रही थी। उनके 3 नेत्र थे, स्वच्छ मुख था, काले नेत्र थे, दोनों ओठों में लालिमा छाई थी, हाथों के तलवे लाल थे, अलौकिक अलंकारों से सभी अंगों की छवि को बढ़ा रही थी। महिषासुर को मारने के लिए प्रचुर देव तेज से प्रकट हुई वो देवी अनेकों नेक भुजाओं से संपन्न कई हजार भुजाओं में शोभा पा रही थी। ऐसे में अब देवता लोग इस देवी को अपने सभी प्रकार के आभूषण और आयुध प्रदान करने लगे। इस अवसर पर
संपूर्ण देवता तुरंत अपने आयुधों से परम तेजस्वी विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकालकर इस देवी को अर्पण करने लगे। भगवान विष्णु के वचनानुसार सुनकर संपूर्ण देवता आनंद पूर्वक अपने अस्त्र शस्त्र आभूषण और वस्त्र तुरंत भगवती को देने लगे। क्षीर समुद्र ने दिव्य वस्त्र दिए जिनका रंग लाल था और जो कभी जीर्ण नहीं होने वाले थे। ऐसे अत्यंत सुंदर चमकीले हार देवी को भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि जिसकी चमक करोड़ों सूर्य तेज को परास्त कर रही थी, 2 कुंडल, सुंदर कड़े देवी को अर्पण किए। विश्वकर्मा ने प्रसन्नता पूर्वक भगवती के सभी बाहुओं के लिए केयूर और कंकण प्रदान किए एवं अनेक प्रकार के रत्नों से अलंकृत देवी को नाना भांति के वस्त्र भी भेंट किए। वरुण ने कभी न कुमलाने वाले कमलों की माला भगवती दुर्गा को भेंट की। हिमवान यानी हिमालय ने संतुष्ट होकर वाहन के रूप में सवारी करने के लिए सुंदर रंग का एक शेर दिया। भांति भांति के अनेकों नेक रत्न समर्पित किए। फिर तो सर्वेश्वरी विराजमान रहने वाली वो देवी दिव्य आभूषणों से अलंकृत होकर सिंहासन पर बैठ गई। जय हो मां। उनमें सभी उत्तम लक्षण वर्तमान थे। तब भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। उस प्रकाशमान चक्र में हजारों अरे थे। राक्षसों के सिर काटने में वह पूर्ण समर्थ था। ऐसा सुदर्शन भगवती को भेंट किया। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक उत्तम त्रिशूल भगवती को भेंट किया। उस उत्तम त्रिशूल से देवताओं का भय दूर करने की पर्याप्त क्षमता थी। प्रसन्नात्मा वरुण ने अपने शंख से एक शंख भगवती को भेंट किया, उनकी सेवा में समर्पित किया। पवन देव ने बाणों से भरे हुए परिपूर्ण तरकस, एक अद्भुत दिखने वाला धनुष देवी को भेंट किया। वह धनुष अत्यंत दुर्धर्ष था, उसकी टंकार बड़ी तीखी थी। इंद्र ने अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ शब्द वाला घंटा तुरंत देवी जी को अर्पित कर दिया। उसी समय काल दंड से प्रकट हुआ एक दंड उन्हें यमराज ने दिया। ब्रह्मा जी ने गंगा जल से भरा हुआ कमंडल तथा वरुण ने प्रसन्नता पूर्वक एक पाश देवी जी को निवेदित किया। राजन, काल ने इन्हें ढाल और तलवार दी। विश्वकर्मा द्वारा इन्हें अत्यंत तेज धार वाला फरसा प्राप्त हुआ। कुबेर ने मधु से भरा हुआ एक सोने का पान पात्र तथा वरुण ने मनकों को मुग्ध करने वाले कमल के फूल दिव्य हार श्री देवी जी की सेवा में उपस्थित किए। सूर्य ने श्री जगदम्बा जी के रोमकूपों में अपनी किरणें भर दी। जब कल्याणमयी भगवती आभूषणों से अलंकृत होकर हाथ में आयुध लिए हुए विराजमान हुई, तब त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले उनके दिव्य दर्शन पाकर देवता उनकी स्तुति करने लगे। तो आइए देवताओं की इस स्तुति में आप सब लोग भी सम्मिलित होना, जो जिस भी स्थान पर है। क्योंकि देखिए आज वर्तमान में ये महिषासुर नाम के कई दैत्य हमारे भी आसपास विचरते रहते हैं। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, विकार, असंगतता, कुसंगतता, कुविचार, दुर्विचार आदि भावनाएं आज हमें भी तो अष्ट प्रहर घेरे रहती हैं। ऐसे में इन दानव रूपी महिषासुरों से, इन दैत्य रूपी कुरीतियों से या कुपातों से हमारी रक्षा बनी रहे, इसीलिए हमें भी देवताओं की भांति भगवती के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो आइए जितने भी दादी भक्त इस समय इस कथा को, सोपान को सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, सभी से निवेदन, जो प्रार्थना मैं करूं वो प्रार्थना आप भी अपने मन से भगवती के चरणों में अर्पित कीजिएगा। देवता बोले, शिवा, कल्याणी, शांति, पुष्टि एवं रुद्राणी नाम से प्रसिद्ध दिव्य स्वरूप धारण करने वाली भगवती जगदम्बा को निरंतर प्रणाम है। जो काल रात्रि, इंद्राणी, सिद्धि, बुद्धि, वृद्धि तथा वैष्णवी नाम से विख्यात है, उन भगवती अम्बा को निरंतर नमस्कार है। जो पृथ्वी के भीतर व्याप्त है किंतु पृथ्वी जिन्हें जान नहीं सकती, तथा जो पृथ्वी के अंतर में विराजमान होकर सदा शासन करने में संलग्न है, उन भगवती परमेश्वरी को हम प्रणाम करते हैं।
जो माया के अंदर प्रविष्ट होते हुए भी उससे अज्ञात है तथा अंतःकरण में रहकर उसे प्रेरणा करने को उद्यत करती रहती है, ऐसी परमेश्वरी भगवती को हमारा प्रणाम है। उन कल्याण स्वरूपिणी अजन्मा भगवती जगदम्बा को हम सभी प्रणाम करते हैं। माता, शत्रु से हम महान दुखी हैं, आप कल्याणदायिनी बनकर हमारी रक्षा कीजिए। अत्यंत दुराचारी महिषासुर को अपने तेज से मोहित करके उसे परास्त करने का शीघ्र प्रबंध कीजिए। उस नीच, मायावी, भयंकर एवं अभिमान से चूर रहने वाले दानव को कोई स्त्री ही मार सकती है। वह मूर्ख अनेक प्रकार के वेश बनाकर संपूर्ण देवताओं को कष्ट पहुंचाया करता है। भक्तों पर कृपा करने वाली देवी, इस अवसर पर समस्त देवताओं के लिए केवल आप ही की शरण है। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। दानव द्वारा सताए गए हम सभी देवता इस वक्त आपकी शरणागत हैं। आप ही देवताओं की रक्षा करें। श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर संपूर्ण सुख को प्रदान करने वाली महादेवी का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा। देवताओं के प्रति वे मंगल्यमय वचन कहने लगी। मातेश्वरी बोली, देवताओं, अब उस मूर्ख महिषासुर से आप निडर हो जाइए। मैं शीघ्र ही उस अज्ञानी एवं वीराभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डालूंगी। श्री व्यास जी कहते हैं, देवताओं से यों कहकर अत्यंत स्पष्ट स्वर में देवी बड़े जोर से हंस पड़ी। वे बोली, भ्रम और मोह से युक्त ये कैसा विचित्र जगत है। आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं। इनका कलेजा थर्रा उठा है। आदरणीय देवताओं, प्रारब्ध बड़ा ही घोर एवं दुर्जय है, क्योंकि काल और कर्ता होने का सौभाग्य उसी को प्राप्त है। उसी के विधानानुसार सुख और दुख प्राप्त होते हैं। यो कुछ हंसकर बात करने के पश्चात देवी जी ने अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उस महान भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए। उस अद्भुत शब्द से पृथ्वी कांप उठी, संपूर्ण पर्वत डगमगाने लगे, गंभीर समुद्र में तरंगे उठने लगी। उस गर्जना के प्रभाव से सुमेरु पर्वत अपने स्थान से खिसक पड़े। संपूर्ण दिशाएं भीषण ध्वनि से गूंजने लगी। उस गगन भेदी उच्च ध्वनि को सुनकर दानवों के सर्वांग में भय व्याप्त हो गया। देवताओं को अपार हर्ष हुआ। देवी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप हमारी रक्षा करें। यों वे सब के सब देवी से प्रार्थना करने लगी। मद में चूर रहने वाले महिषासुर ने भी वह गर्जना सुनी। वह क्रोध से तमतमा उठा। शंकित होकर उसने उपस्थित दानवों से पूछा, यह क्या हो रहा है, और आज्ञा दी कि इस विशिष्ट ध्वनि के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए दूत अभी के अभी जाएं, पता लगाएं कि अत्यंत कठोर एवं कान के पर्दों को फाड़ने वाली क्षमता रखने वाला यह शब्द किसके मुख से निकलता है। ऐसी गर्जना करने वाला देवता तथा दानव जो कोई भी हो, दूत उस दुष्ट को पकड़कर मेरे पास ले आओ। वह महान, नीच एवं अभिमानी तभी तो यूं गरज रहा है। मैं उसे मृत्यु के मुख में झोंक दूंगा। निश्चय ही उस मूर्ख की आयु समाप्त हो गई है। अब मेरे हाथ वह यमराज के घर जाना चाहता है। देवता तो कभी परास्त हो गए, भय से उनका कलेजा कांप उठा। अतः वे ऐसी गर्जना नहीं कर सकते। जिन्होंने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली, उन दानवों का भी ये काम नहीं हो सकता। असंभव। फिर किसने ऐसा दुस्साहस किया, ऐसी गर्जना की। इस विषय की समुचित जानकारी प्राप्त करके दूत तुरंत मेरे पास लौट आना, तब मैं जाकर व्यर्थ परिश्रम करने वाले उस दुराचारी को मार डालूंगा। तो आज की कथा महाशक्ति महामाया सर्वेश्वरी दुर्गा जी का देवताओं के अंगोपांगों से प्रागट्य। आज कल महिषासुर के प्रागट्य का चरित्र आप लोगों ने सुना, और आज भगवती दुर्गा का प्रागट्य आप लोगों ने श्रवण किया। आज के भगवती दुर्गा के इस प्रागट्य से, आज के भगवती दुर्गा के इस संपूर्ण देवताओं के अंगोपांगों से प्रकट होने से हम लोगों को श्रीमद्भागवत देवी पुराण आज किस बात का ज्ञान देती है, कोई आप में से विचार सकता है? जो कथा मैंने आपको सुनाई, उस कथा में एक गूढ़ ज्ञान छुपा था।
जिस ज्ञान को हम समझ ही नहीं पाए। भगवती के शब्दों पर गौर कीजिए, भगवती ने क्या कहा था, भ्रम और मोह से युक्त ये कैसा विचित्र जगत है, आज समस्त देवता महिषासुर से अत्यंत भयभीत हो रहे हैं कि इनका कलेजा थर्रा रहा है। ये वाक्य देवी के थे। अब समझने युक्त बात क्या है, इसमें जानने युक्त बात यह है प्रेमियों, कि जो देवताओं के अंग से या जिन देवताओं के आंतरिक तेज से ये महान शक्ति दुर्गा प्रकट हुई, वे सब देवता भी तो कुछ क्षणों के पहले महिषासुर के साथ लड़ रहे थे। अर्थात जिस शक्ति को लेकर के ये देवता आज इतने प्रसन्न है, दुर्गा बना करके आज इतने प्रसन्न है, ये तेज तो उन देवताओं में उस वक्त भी विद्यमान था जिस वक्त वे महिषासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि सब देवता अपना बल घर छोड़ करके महिषासुर के साथ लड़ने गए। निश्चित ये ताकत, ये तेज, ये बल उन देवताओं में विद्यमान था, लेकिन जिस वक्त वो उस महिषासुर से लड़ रहे थे, सब पृथक पृथक भाग से लड़ रहे थे, अर्थात अलग अलग रूप में लड़ रहे थे। लेकिन भगवती दुर्गा का निर्माण सब देवताओं के तेज से हुआ, अर्थात आपका बल चाहे कम है चाहे ज्यादा, यदि वो एक संघ के रूप में परिणित हो जाए, एक संगठन के रूप में परिणित हो जाए, तो वो बल दुर्गा का रूप ले लेता है, जिसके आगे बड़े से बड़े अभिमानी दैत्य का भी मर्दन संभव है। आज वर्तमान में कई प्रकार के महिषासुर आगे और पीछे हमारे भी लगे हुए हैं। ऐसे में उन दैत्यों को पराजित करने के लिए संघनाद, संघ शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। हर हर नारायणी, घर घर नारायणी का उच्चारण क्यों है? उच्चारण इसीलिए है कि एक से एक कड़ी को जोड़ करके एक संगठन बना सके, एक निर्माण कर सके उस शक्ति का, जो शक्ति अपने आप में पराशक्ति भगवती दुर्गा के समान है। प्रेमियों, जब तक हमारा बल केवल हमारे भीतर मौजूद है, हम किसी भी महिषासुर या किसी भी आपत्ति से लड़ने के लिए कमजोर हैं। जैसे इंद्र आदि देवता कमजोर पड़ गए, विष्णु और शंकर कमजोर पड़ गए, लेकिन जब उन्हीं सब देवताओं का तेज एकत्रित हो गया तो उस तेज ने महामाया दुर्गा का स्वरूप धारण कर लिया, और संगठित तेजों की वो महाशक्ति संसार में हर प्रकार की आपदा, हर प्रकार की मुसीबत और बुराइयों का नाश करने वाली बनी। तभी तो आज जब जब इस कलिकाल में भक्त संकट में फंस जाते हैं, तो वे मातेश्वरी से दुष्ट दमन करने की प्रार्थनाएं करने लगते हैं। हम नहीं कहते कि हे भगवती सर्व सौभाग्यदायिनी, जय रूप यश देहि शत्रुनाशो हे जननी वरदायनी। देखो हे देवी, हमें जय दो, रूप दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। इन शत्रुओं का नाश करने के लिए भगवती से विनंती क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इन दानवों के बस का बल हमारे अकेले में नहीं होता। इसीलिए जब व्यक्ति स्वाध्याय करता है, साधना करता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, उपवास करता है, तप करता है, जप करता है, नाना प्रकार के अनुष्ठानों से भगवती को प्रसन्न करता है, तब उसकी इंद्रियों का बल एकत्रित होकर उसके हृदय में आ जाता है। हृदय से बना हुआ बल उसे उत्तम बुद्धि और विवेक प्रदान करता है कि वो आपत्तियों से लड़ने की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। असहाय व्यक्ति जीवन में कभी भी जीत नहीं सकता। और यदि आपको जीवन में कभी न हारना हो तो हमेशा दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। पहला, अगर आपको किसी की सलाह लेनी हो तो उस व्यक्ति की लो जो हार करके उठा हुआ हो, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को पता होता है कि कितनी भरकस परिश्रम के बाद भी उसे हार मिली, यानी उसका बुद्धि, उसकी सलाह ज्यादा कारगर होती है। हारे हुए व्यक्ति की सलाह अवश्य लेनी चाहिए, और तजुर्बा अगर लेना हो संसार में तो जीते हुए व्यक्ति का लेना चाहिए, क्योंकि
इन दोनों बातों को जो जीवन में धारण करता है वो इंसान को जिंदगी में ये बातें कभी हारने नहीं देती। अब किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ आप लोगों का परस्पर मिलन, परस्पर संगठन बना रहे, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपकी वाणी में सरलता। यदि आपकी वाणी सरल है तो वो बड़े से बड़े निष्ठुर हृदय को जीतने वाली हो सकती है। भाषा, हम क्या बोल रहे हैं, याद रखिए। एक प्रश्न है छोटा सा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा पात्र है जिसमें विष और अमृत दोनों का वास है? बुद्धि लगाओ। सकल ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा पात्र है जिसमें अमृत भी है और विष भी है? विचारो, क्या हो सकता है? इजी, आवर माउथ, हमारा मुख वो पात्र है इस ब्रह्मांड के अंदर जिसके अंदर विष और अमृत दोनों समान भाव से उपस्थित रहते हैं। तो अब फैसला आपका, आपको क्या करना है, विष की वर्षा या अमृत की वर्षा? तो आज श्रीमद् भागवत देवी पुराण में भगवती दुर्गा के प्रागट्य की कथा में और प्रागट्य की कथा से हमने जो चरित्र का ज्ञान लिया, हमने इस आज की कथा का जो मॉरल जिसे आप लोग बोलते हैं ना, सार, वो सार क्या था कि उसी महिषासुर के साथ युद्ध में कुछ क्षण पहले सभी देवता लड़ रहे थे लेकिन हार गए। लेकिन उसी महिषासुर से युद्ध करने के लिए जब सब देवताओं की शक्ति एक हो गई तो भगवती दुर्गा बनकर उसका वध करने को आतुर हो गई। इसीलिए आप कहीं भी रहें, कोई उड़ीसा में बैठा है, कोई बंबई में बैठा है, कोई कलकत्ता में है, कोई राजस्थान में है, कोई दिल्ली में है, लेकिन हम सब के अंदर का जो एक बल है ना, और हमारा बल हमारे आध्यात्म का बल है, हमारी भक्ति का बल है, हमारी तपस्या का बल है। ये तपस्या नहीं तो और क्या कि आप अपने सारे कामों को छोड़कर नित्य प्रति 2 घंटा 3 घंटा यहाँ जूम पर बैठकर भगवती का भजन करते हैं, स्तुति करते हैं। ये तपस्या ही है आप लोगों की। अगर आज ये नहीं हो रहा होता तो निश्चित कोई बहुत काम होते, पर हम सब छोड़कर भगवती की शरणागत बैठे हैं। ये हमारे लिए हमारी तपस्या है। कथा को श्रवण करना हमारी भक्ति है। अपने भावों को एक दूसरे के साथ बांटना ये भी हमारी भक्ति है। और ये भक्ति, ये तपस्या का संग संगठन जब होता है तो अपने आप हर हर नारायणी, घर घर नारायणी का नारा संसार में गूंजने लगता है। ये बल बन जाता है, ये ताकत बन जाती है जब कड़ी कड़ी से जुड़ जाती है। इसीलिए प्रेमियों, संसार में कभी ये मत जानना कि आज नहीं कल कर लेंगे, करने को तो जीवन पड़ा है। कई बार होता है लोगों के साथ में, चल यार आज नहीं कह रहा आपा, इन तो काल ही कर ले है, कहीं काल कर ले, आज निकाल। वो काल जो है ना था, वो काल तो देखिए को नहीं आपा कर दे। ध्यान रखना, ये जो आज की बात कल डालने वाले हैं ना, उनको एक छोटी सी कथा सुनाता हूं, फिर भगवती का भजन करेंगे, आरती करेंगे। एक सज्जन थे, बड़े धर्मवान थे, धर्मात्मा पुरुष थे। उन्होंने घर में एक तोता पाल रखा था, पैरेट। ऑल नोस व्हाट इज तोता? पैरेट पाल रखा था। धर्मात्मा व्यक्ति दिन रात भगवती भजन करता, कीर्तन करता, तो उस तोते को भी भजनों के शब्द याद हो गए। जैसे तोते के आगे आप लोग कुछ रटेंगे तो वो डेफिनेटली उसको लर्न कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से अब कोई भी आए कोई भी जाए, वो तोता तो केवल भजन गाए। वो तोता भजन करना सीख गया मालिक से, रोज मालिक भजन करता, तोता भी करना सीख गया, वो रोज भजन करता। लेकिन प्रेमियों, एक दिन बिल्ली आई और बिल्ली ने जब उस तोते को झपटा तो तोता भजन करने की जगह टाए टाए करने लग गया, मने चीखने लग गया। वो भजन भूल गया और अपनी जो आवाज है तोते की, अपनी शैली में वो टाए 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 चिल्लाने लगा। चलिए,
उसकी टाई टाई को सुन करके उसका मालिक बड़ा दुखी हुआ। उसके मालिक को, उस सज्जन को तोते की मृत्यु का इतना दुख नहीं था। उसको असली दुख किस बात का था? उसे असली दुख इस बात का था कि जिस तोते ने जीवन भर भगवान का भजन किया, आज बिल्ली के झपटने पर उसके मुंह से भजन की जगह टाए टाए निकलने लगी। इसका मतलब कि जिस दिन इस संसार के रूपी पिंजरे में मुझ जैसे जीवात्मा के तोते के ऊपर जब यमराज झपटेगा, तो क्या उस वक्त मेरे मुख से भजन निकलेगा या टाए टाए? ये चिंता, ये विचार उस सज्जन के मन में आ गया। देखिए मेरी जिह्वा उस समय भगवान का भजन करेगी। सदैव ध्यान रखिए, महापुरुष कहते हैं कि तत्व ज्ञान, रूप ध्यान इतना पक्का कर लो कि हर समय हर जगह तुम्हें माई के सिवा कुछ और दिखाई ना दे। इतना मजबूत बना लो अपनी भक्ति को कि फिर माई के सिवा तुम्हें संसार में कुछ भी दिखाई ना दे। अरे भाई, भाव होने चाहिए भक्त के। आज हम नाना प्रकार से भगवान नंद नंदन की पूजा करते हैं, सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन हमको तो उन बिहारी जी में, उन श्रीनाथ जी में भी माई के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अर्ध अंग में भगवती यमुना का वास है। यमुना का वास होने से श्रृंगार के दौरान उन्हें नथ पहना दी जाती है। हमारे लिए तो कोई पुरुष ऐसा नहीं जिसने नथ पहनी हो, भगवान ने पहनी, मतलब हमारी माई। हमें तो हर जगह हमारी माई दिखती है। खोजने वाले की आंखें चाहिए। जब आपका प्रेम अपार हो जाएगा, अगाध हो जाएगा, तब आपको हर जगह दादी ही दिखने लग जाएगी। उठते बैठते सोते जागते हर समय दादी। और जो ये भाव रखते हैं कि संगठन के लिए आज नहीं जगे, चलो कल जग जाएंगे, तो एक बात का ध्यान रखना। इसी बात पर चलो एक छोटी सी कथा और सुना डालता हूं आप लोगों को। एक बार की बात है, कार्तिक के महीने में एक बड़े संत थे। वो रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर बैठकर सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग के अंदर एक दिन उन्होंने देखा कि एक 3-3.5 साल का छोटा सा बालक भी आकर के बैठता। महाराज साहब सोचे कि माँ है, कोई घर में अकेली होगी, छोड़कर नहीं आई, बेटे को लेकर के आ गई। दूसरे दिन भी बच्चा दिखा, तीसरे दिन भी बच्चा दिखा। जब 15 दिनों तक वो बच्चा मंगला में इतनी सुबह भोर कार्तिक के ठंड के महीने में उन्हें आता हुआ दिखा, तो संत ने उस बालक से पूछ लिया कि बेटा, अभी तो तुम इतने छोटे, तुम्हारी माँ कहाँ है? बोला, मेरी माँ तो घर पर सो रही है। सो रही है? तो तुम किसके साथ आए? वो बच्चा बोला, मैं तो अकेला आ गया महाराज। महाराज बोलने लगे, इतनी सुबह, कार्तिक का महीना, इतनी ठंड में तू रोज नहा करके मेरे पास में इतना छोटा आ जाता है, क्यों? बोले, महाराज मैं तो सत्संग करने के लिए आता हूँ, क्योंकि घर वाले कहते हैं कि सत्संग करने से भव सुधरता है और मौत अच्छी आती है। लेकिन बेटा, अभी तो तू 3.5 साल का, अरे अभी तो तू बच्चा, फिर तू युवा होगा, जवान होकर बूढ़ा होगा, बूढ़ा होकर के मरेगा, मृत्यु में तो अभी बहुत समय है। तो उस बच्चे ने एक बहुत सुंदर उदाहरण संत के आगे रखा। ध्यान रखिएगा प्रेमियों, उस बच्चे ने कहा कि महाराज, मेरी माँ रोज चूल्हा जलाती है और बड़ी बड़ी लकड़ियां डाल करके चूल्हे के अंदर अग्नि प्रगटाती है, लेकिन बड़ी लकड़ियों को अग्नि जल्दी नहीं प्रकट कर पाती, बड़ी लकड़ियां जल्दी नहीं जल पाती महाराज। तब मेरी माँ मुझसे कहती है कि जा छोटी छोटी लकड़ियां चुन करके ला, और मैं छोटी छोटी तिनके ला करके माँ को देता हूं, और उन तिनकों के सहारे बड़ी बड़ी लकड़ियों में आग लगती है। तो हे महाराज, आप कहते हैं कि बड़ा होने के बाद मुझे मृत्यु आएगी। अरे बड़ा और छोटा किसने देखा? जब अग्नि का ढेर न तृण देखता, न मूल, न वो काष्ठ का बड़ा टुकड़ा देखता, न तिनका देखता। अग्नि का काम केवल जलाना है। इसीलिए बड़ी लकड़ियों से पहले मैंने अपने जीवन में छोटी लकड़ियों को जलता देखा है। इसी भाव को रखकर मैं आपकी शरणागत आज सत्संग में आया हूं। उस बच्चे की बात को सुनकर के संत बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस छोटी सी कथा से हमारे को एक ही सीख मिलती है कि जितना जल्दी हो सके जुड़ना चाहिए भक्ति से,
तपस्या से, उपवास से, भगवती से, संघ से, संगठन से हम कल कर लेंगे तो कल किसी का नहीं आता प्यारों। इसीलिए आज का यह पाठ, आज का श्रीमद् भागवत देवी पुराण आप लोगों को यही शिक्षा देता है कि जब तक आप लोग पृथक पृथक रूपों में लड़ने का प्रयास करेंगे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन जब देवताओं के तेज के प्रकार आपके सबका तेज एक पुंज हो जाएगा, उक्त काल में आप सबकी शक्ति अपने आप भगवती दुर्गा का स्वरूप धारण कर लेगी। तो आइए आज की कथा को यहीं पर विराम दें। प्रार्थना करें भगवती से कि हे माँ, जिस प्रकार देवताओं की प्रार्थना करने पर आपने उनके कल्याण हेतु स्वरूप को धारण किया, उसी प्रकार जब कभी भी हम आपत्तियों में फंसे, हम पर कोई काल निमित्त परिस्थितियां ऐसी बने जो हमारे लिए अच्छी न हो, तो ऐसे क्षणों में, ऐसे समय में आप भी शक्ति बनकर प्रकट होकर हमारी रक्षा करना, सदा हमारी सहायक रहना। इसी भाव के साथ आइए भगवत नाम कीर्तन। ओ झूंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा। ओ मोटी से ठाणी हमें तेरा ही सहारा, ओ झूंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा। कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा, कौन जगत में ऐसा जिसे तूने ना उबारा। ओ मोटी से ठानिया में तेरा ही सहारा, ओ सतियों में सती रानी हमें तेरा ही सहारा। प्रार्थना कीजिए साहब भगवती के चरणों में, भूल करके कि मेरा नाम क्या है, भूल करके कि मेरा काम क्या है, भूल करके कि मेरा धाम क्या है, याद रहे तो केवल उनका नाम, उनका धाम और उनका काम। आइए कहिए मातेश्वरी के चरणों में कि हे माँ, खोटा या खरा हूं माई, ध्यान सदा रखना, ध्यान सदा रखना, मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना। खोटा या खरा हूं माई, ध्यान सदा रखना, ध्यान सदा रखना, मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना। जैसे तेरी मर्जी माई वैसे हमें रखना, वैसे हमें रखना, मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना। हर घड़ी माई तेरा शुक्र मनाऊं मैं, हर घड़ी माई तेरा शुक्र मनाऊं मैं। अरे सुख हो या दुख दादी तुझे ना भुलाऊं मैं, सुख हो या दुख दादी तुझे ना भुलाऊं मैं। जैसे मैं चाहे जैसे मेरे माई हालात रखना, चाहे जैसे मेरे माई हालात रखना, मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना। जो भी दोगी रूखा सूखा खा के सुख पाऊं मैं, जो भी देवे रूखा सूखा खा के सुख पाऊं मैं। अरे तेरी रूखी सूखी खा के मौज उड़ाऊं मैं, मुझे तेरा ही सहारा। देखिए कुंवर तेजस राणा ने ये भजन बहुत प्यारा लिखा है। ओ तेरा ही रखना, भक्ति में रमाए मुझे दिन रात रखना, मुझे मेरी माई तू
औकात में ही रखना। चर्चा में तेरी सारा जन्म गुजारूं मैं, महिमा में तेरी दादी, कीर्तन में तेरे जिसे तूने ना संभाला। तेरे सिवा और तुझसे कुछ नहीं चाहूं मैं, तेरे सिवा और तुझसे कुछ नहीं चाहूं मैं। तेजस को माई तेरी चाकरी में रखना, हम सबको दादी अपनी चाकरी में रखना। मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना, मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना। खोटा या खरा हूँ माई ध्यान मेरा रखना, ध्यान सदा रखना। मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना, मुझे मेरी माई तू औकात में ही रखना। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। और आओ आज एक नया कीर्तन आप लोगों को याद कराता हूँ, एक नया भजन जो बहुत आसान है, आप इसको छोटा बड़ा चाहे जैसा कर सकते हो। गाइएगा मेरे साथ में। अरे आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, आज मैया का कीर्तन हमारे अंगना, हमारे अंगना जी हमारे अंगना, हमारे अंगना जी हमारे अंगना। झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना, झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना। सुन कीर्तन को ब्रह्मा जी आए, सुन कीर्तन को ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए, ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। आज वेद पढ़ेंगे हमारे अंगना, आज वेद पढ़ेंगे हमारे अंगना। झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना, झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना। ओ सुन कीर्तन को विष्णु जी आए, सुन कीर्तन को विष्णु जी आए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए, विष्णु जी आए संग लक्ष्मी जी को लाए। आज धन बरसेगा हमारे अंगना, आज धन बरसेगा हमारे अंगना। झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना, मेरी दादी का कीर्तन हमारे अंगना। अरे सुन कीर्तन को कान्हा जी आए, सुन कीर्तन को कान्हा जी आए। कान्हा जी आए तो किसको लेकर के आएंगे साथ में? अरे कान्हा जी आए राधा रुक्मण को लाए, कान्हा जी आए राधा रुक्मण को लाए। आज बंसी बजेगी हमारे अंगना, आज बंसी बजेगी हमारे अंगना। झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना, झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना। अरे सुन कीर्तन को भोले जी आए, सुन कीर्तन को भोले जी आए, भोले जी आए संग गौरा जी को लाए, भोले जी आए संग गौरा जी को लाए। ये क्या करेंगे? आज डमरू बजेगा हमारे अंगना, आज डमरू बजेगा हमारे अंगना। झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना, झुंझुन वाली का कीर्तन हमारे अंगना। अरे सुन कीर्तन को सेवक आए, सुन कीर्तन को सेवक आए,
सेवक आए सारे सेवक आए, सेवक आए सारे सेवक आए, आज रस बरसेगा हमारे अंगना, आज रस बरसेगा हमारे अंगना, धोरों वाली हमारे अंगना, धोरों वाली का कीर्तन हमारे अंगना। और हमारे घर कीर्तन हो और हम न गाएं, ऐसा हो नहीं सकता। ओ झूंझन वाली दादी हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा, हमें तेरा ही सहारा, ठाणी हमें तेरा ही सहारा, ओ मोती ठाणी हमें तेरा ही सहारा। बोलिए श्री रानी सती मात की जय। राकेश जी। भजन के बोल में ब्रह्मानी रुद्रानी कमला, आज भगवती का अवतरण हुआ है। आइए ना। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तीनों के अनुकूल, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तीनों के अनुकूल, तीनों का महातेज मिला तो बन गया ये त्रिशूल, है जिसमें दादी जी हमारे दादी जी, हो जिसमें दादी जी हमारे दादी जी। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तीनों के अनुकूल, ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तीनों के अनुकूल, तीनों का महातेज मिला तो बन गया ये त्रिशूल, है जिसमें दादी जी हमारे दादी जी, है जिसमें दादी जी हमारे दादी जी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। भगवती के इस सुंदर से स्वरूप में भी संगठन का इतना सुंदर उदाहरण है। ब्रह्मांड की तीनों देवियां, तीनों शक्तियां मिलकर जिसमें समाहित हुई और त्रिशूल का अवतरण हुआ। बहुत बहुत शब्दों में आभार प्रकट करते हुए आज के क्रम में जो संगठन का भाव हमारे बीच रखा कुंवर तेजस ने, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं। समय है आरती वंदन का। झारखंड में रामगढ़ शहर से श्री रानी सती दादी मंदिर रामगढ़ से और हमारी संगठन सहयोगी पूर्वी अग्रवाल जी जो वहाँ पर उपस्थित हैं, कुंवर की वाणी में दादी जी का आरती वंदन और तत्पश्चात कल की कथा के लिए पुनः आप सभी से विदा। कल रात्रि में पुनः 8 बजे नए भक्तों के साथ, नए भाव के साथ, नए भजनों के साथ पुनः एकत्रित होंगे और एक नया कलेवर श्रीमद् देवी भागवत से पुनः हम भक्तों को प्राप्त होगा। आइए नमन करते हैं आरती को। देखिए बहुत ही सुंदर और बड़ा ही विशाल मंदिर श्री रामगढ़ में श्री रानी सती दादी मंदिर है। ओम कपूरहारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन् भवानी सहितं नमामि। ओम जय श्री रानी सती मैया जय बसती, अपने भक्त जनों की, अपने दास जनों की दादी दूर करो विपदे। ओम जय श्री रानी सती। अब
चहोरा दूर जन धन खड़गती दूर जन धन खड़गती विद्युत सम प्रतिमा ओम जय श्री राम सती मैया जय जगदम्ब सती मर कट मणि मंदिर अति मंजुल शोभा लखी न परे मारी महिमा लखी न परे ललित ध्वजा चहुओरे लाल ध्वजा चहुओरे कांचन कलश धरे ओम जय श्री रानी सती मैया जय जगदम्ब सती घंटा घनन घरावल बाजत शंख मृदक गोरे मैया साग मृदक गोरे कीर्तन गायन करते दादी माँ को सुमिरन करते वेद ध्वनि उचरे ओम जय श्री रानी सती मैया जय जगदम्ब सती सप्त मातृका करे आरती सुर गण ध्यान धरे मैया ऋषि मुनि ध्यान धरे विभिन्न प्रकार के व्यंजन नाना प्रकार के व्यंजन श्रीफल वेद धरे ओम जय श्री रानी सती मैया जय जगदम्ब सती संकट विकट विधारिणी नासनी हो कुमति माया नाशिनी हो कुमति सेवक जनहित पटले पायक जनहित पटले भरत सुमति ओम जय श्री रानी सती मैया जय जगदम्ब सती अमल कमल धर लोचनी मोचनी हरि मोचनी तेरा दास आयो मैया शरण आपके पायक आयो मैया शरण आज रखो माता ओ दया करो माता ओ कष्ट हरो माता ओम जय श्री रानी सती मैया जय जगदम्ब सती श्री रानी सती जो कोई नर गावे मैया जो सुंदर गावे दादी जो जीते उठे गावे
चंद्र तपे सूरज तपे उद्गण तपे आकाश, इन सब से बढ़कर तपे सतियों का सुप्रकाश। सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, तुम जानो मेरी मात। जय जय श्री रानी सती सत्य पुंज आधार, चरण कमल धरि ध्यान दे प्रणव बारंबार। मेरा अपना कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मोय। माई सब कुछ मांग लो, जो कुछ मेरे पास, दो नैना मत मांगियो, हरे दरस की आस। जगदम्बा जगतारिणी श्री रानी सती मेरी मात, भूल सूख सब क्षमा करो, रखियो सिर पर हाथ। बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी माई मिले, हो सबका कल्याण, सबके पूर्ण हो सब काम। सुमन सुगंधित सुमन ले, सुमन सुबुद्धि सुधार, भावांजलि अर्पण करूं, सती मात करो स्वीकार, मेरी मात करो स्वीकार, हो दादी मात करो स्वीकार। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। यानि कानि च पापानि जन्मांतर जन्म जन्मांतर कृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। बोलिए श्री रानी सती मात की जय, बोलिए श्री तंधन दास जी महाराज की जय, बोलिए श्री राणा दास जी महाराज की जय, छत्र सरकार की जय, अखंड ज्योत महाराज की जय, माई के भवन की जय, माई के चुनर की जय, सत की सतरानी की जय, ढोरों की धनियाणी की जय, झुंझुनू धाम की जय, माई के नाम की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय दादी। समस्त शास्त्र समस्त पुराण एक ही बात को बार बार दोहराते हैं कि मन जब शुद्ध होगा तभी हृदय में भक्ति, हृदय में अनुराग, इस चरणों में अनुराग और भगवती चरणों में प्रेम प्रकट होगा। इस कली काल में विशुद्ध मन में ही दिव्य प्रेम जागृत हो सकता है और इस विशुद्ध मन के लिए केवल और केवल भगवती की कथा एकमात्र उपाय है। महामंत्र का जाप और भगवती की कथा जिसमें आपका नाम छिपा है। कलयुग के इस परम अवतारी माँ श्री रानी सती मात की भक्ति का ये परम सौभाग्य हम दादी भक्तों को श्री नारायणी नमो नमो के माध्यम से श्रीमद् देवी भागवत और भगवती भजन के महामंत्र के सुंदर अलंकरणों के साथ हमें प्राप्त हो रहा है और निरंतर आगामी नवमी तक प्रतिदिन हम इसी प्रकार भगवती चरणों में जुड़ते रहेंगे। नवमी के दिन विशेष कार्यक्रम रखा गया है जिसकी सूचना आप तक व्हाट्सएप के माध्यम से तथा अनेक जिस भी प्रकार आप तक पहुंचाई जाएगी। कार्यक्रम का हाँ इंफॉर्मेशन पास ऑन वर्बली कर ही दे अपने। अच्छा ठीक है। रविवार के दिन
महानवमी है और महानवमी का कार्यक्रम साय 6:30 बजे से प्रारंभ होगा और रात्रि 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। इस कार्यक्रम में हमारे बीच भजनों का बहुत सुंदर भाव रखने के लिए भाई सौरभ मधुकर जी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ेंगे और करीब 2 घंटे का कार्यक्रम उनके भजनों का हमारे साथ रहेगा और तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत के पारायण के लिए कुंवर तेजस हमारे साथ रहेंगे। जिस समय जैसा निर्धारित है, श्रीमद् देवी भागवत का जो भी समय निर्धारित है उसी समय उसी क्रम में हम जुड़ेंगे और उससे पूर्व ही हम दादी के भजनों का आनंद सौरभ मधुकर के माध्यम से लेंगे। तो आइए नमन करते हैं। देखिए, श्री नारायणी सर्वोपरि के भाव के साथ दादी का सजा ये रामगढ़ मंदिर, और नमन करता हूं मैं रामगढ़ के समस्त दादी भक्तों को, उनकी भक्ति को, और आभार प्रकट करता हूं जिस भी मनोभाव से आपने दादी को इतना सुंदर सजाया, दादी मंदिर को दादी भक्तों के साथ मिलकर भजनों का यह आनंद आपने हमें दिया। मैं आप सभी का आभारी हूं। आइए इसी के साथ आज के इस उत्सव को विराम करते हैं। कल पुनः रात्रि 8 बजे जुड़ेंगे दादी भक्तों के साथ। जय दादी की। नमो नारायण। नमो नारायण। बड़ी सेवा ट्रस्ट रामगढ़ दादी मंदिर श्री नमो नारायणी का आभार प्रकट करता है कि उन्होंने आज हमें ये सुनहरा अवसर प्रदान किया दादी जी के गुणगान करने का। साथ ही साथ मैं श्री श्याम अरदास मंडल का भी आभारी हूँ कि उन्होंने सदस्यों ने जो इतना सुंदर प्रोग्राम दिया है। मैं रानी सती दादी जी से विनती करता हूँ कि ये मंडल दिन दूनी रात चौगनी इसी तरह तरक्की करे और बाबा का और दादी का गुणगान इसी तरह ये करते रहें। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। रानी सती